नमस्कार श्रोताओं, मैं ममता जोशी तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी हाफलोंग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। उनकी ऊर्जा, उत्साह और साहस से भरी सोच समाज और राष्ट्र में भविष्य को गढ़ती है। आज के समय में जब विश्व तेजी से बदल रहा है और संघर्ष हर क्षेत्र में बढ़ रही है, कामकाजी युवाओं की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वे केवल अपने जीवन को संवारने का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज और देश की प्रगति के लिए भी योगदान दे रहे हैं। कामकाजी युवाओं का जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा होता है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनका काम केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। जब युवा कार्य करते हैं तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं। यह आत्मनिर्भरता उनके आत्मसम्मान को बढ़ाती है और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित भी करती है। आत्मनिर्भर युवा न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, बल्कि समाज में भी एक प्रेरणा बनते हैं। युवाओं में अद्भुत ऊर्जा होती है। वे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखते हैं और बदलाव लाने का साहस भी दिखाते हैं। जब युवा कार्यशील होते हैं तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समानता जैसे मुद्दों पर कार्य करते हुए समाज को जागरूक और प्रगतिशील बनाते हैं। हालांकि कामकाजी युवाओं का जीवन केवल सफलता और संतोष से भरा नहीं होता। उनके सामने कई चुनौतियां भी होती हैं जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित भी कर सकती है। मगर फिर भी कई सारे युवा ऐसे हैं जो ये सबसे लड़कर जीतकर अपनी मंजिल की ओर तक पहुंचते ही हैं। कामकाजी युवा न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण समाज के हर कोने में रोशनी फैलाते हैं। वे दिखाते हैं कि लगन और विश्वास से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे डीमा हसाओ का बेटा जो अपनी मेहनत और लगन से अपना एक सलून चलाते हैं और उसी से अपना परिवार को भी पालते हैं। चलिए उन्हीं से कुछ बातें करते हैं। नेहमिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी हाफलोंग की स्टूडियो में। थैंक यू। नेहमिया जी, अब हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नेहमिया है जी। मैं हरंगजाव में रहता। जी अभी इसी वक्त तो हाफलोंग में सैलून खोल के रहता हूँ। जी। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सालों से काम करता है। जी। फिर भी दुकान तो 8 साल हो गया है। 8 साल हो गए आपको ये काम करते हुए। आपने एक अपना सलून खोलने के बारे में कैसे सोचा और कैसे शुरू किया? मैंने तो पहले मैं दुकान खोलने के लिए तो बहुत बार सोचा है। जी। फिर भी खुल नहीं पाया। जी। जब मैं शादी करा, जी। इसका बाद काम इतना नहीं था, इसलिए दुकान खोल लिया। तो आपने अपनी शादी के बाद आपने अपनी दुकान शादी के खोली? बाद दुकान खोला। जी। नेहमिया जी, ऐसे तो बहुत सारे फील्ड हैं, तो आपने यही क्यों चुना? ऐसे भी तो बाल काटना मेरा टैलेंट है। जी। मेरा टैलेंट को निकालने के लिए मैंने ऐसे दुकान खोला है। मैंने चुन लिया है। जी। तो पहले जब आपने अपना दुकान खोला, आपने आपके कस्टमर को कैसे एडवर्टाइज किया? ऐसे तो मैंने एडवर्टाइज तो अलग से नहीं करा। जी। मैं दुकान खोल के 1 दिन 2 दिन तो ऐसे बैठा है दुकान पे। जी। जी। रास्ता पे कोई लोग आता है, ये सैलून है ना नहीं है कोई नहीं जानता है। जी। फिर भी मेरे दोस्त एक को बुला के जी। उसको बाल काटा। जी। तब दूसरा आदमी लोग पता चल गया ये जगह दुकान है, सैलून है बोल के। जी। तब 3 दिन का बाद कस्टमर मिल गया। 3 दिन का बाद आपको पूरा कस्टमर मिला। तो आपने आपका सलून का कुछ नाम रखा है? रखा है। क्या है वो, हमें बताइए। ऐसे नाम तो NRA सैलून ऐसे रखा है। NRA? हाँ। तो उसका क्या मतलब है?
उसका मतलब है मेरा नाम और मेरा बीवी और मेरा बच्चा का नाम। जी, बहुत प्यारा नाम रखा है आपने। तो आपका परिवार का कितना सपोर्ट रहा है इस चीज़ में? परिवार से तो बहुत सपोर्ट दिया है। जी हर टाइम मेरा परिवार से सपोर्ट देता है। जी। नेहमिया जी, आपने हेयर कट करना कहाँ से सीखा या फिर कोई कोर्सेज किया है आपने इसके लिए? नहीं, मैंने कोर्स नहीं किया है। जी जब मैं हरंगजाव में रहता जी। उस टाइम में मेरा दोस्त रहा एक, उसका बाल काट के मैंने उस टाइम से शुरू करा। जी और काटते काटते मेरा फैमिली लोग और दोस्त लोग, गांव का आदमी लोग काट के इसे सीख लिया है। तो आपने दोस्त के ऊपर एक्सपीरियंस करते करते आपने पूरा एक अपना सैलून ही खोल दिया। हाँ, ऐसा जी। है। तो कोई रूटीन आप फॉलो करते हो आपके काम में? ये रूटीन तो बनाया है। जी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हम दुकान खोलता है। जी। तो क्या कोई परेशानियाँ आपने फेस किया हो? परेशानियाँ तो बहुत है। जी कभी कभी तो सब आदमी तो सामान्य होता है। जी कस्टमर गुस्सा वाला कोई कोई आता है, जी। उस टाइम में बहुत परेशान होता है। फिर भी मेरा काम है कस्टमर को खुश रखना है। जी फिर भी वो सब हार नहीं मान के हम ऐसे करते रहा। जी। नेहमिया जी, आपका सैलून में टीम वर्क रहता है या आप अकेले ही करते हैं? टीम वर्क तो नहीं है, मैं अकेला करता है। आप अकेले करते हैं। नेहमिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट कस्टमर के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जब फर्स्ट कस्टमर आया था जी। उस टाइम मैं नया दुकान खोल रहा था। जी मशीन भी नहीं रहा जी। उस टाइम, मेरा पास खाली कैंची रहा। जी वो कस्टमर आया था, वो बोला हमको बाल काटना है। जी मैं भी बहुत खुश रहा। वो आई के बैठा, मैंने शुरू करा उसको। वो भी तो हम काटने का बाद वो भी बहुत खुश रहा। जी उस टाइम से क्या बोलेगा, खुश होके फिर बार बार आते रहा। वो दोस्त लोग को बुला के ना, जी दूसरा को बुला के वहाँ में सैलून है, बहुत अच्छा है, वो काटने वाला है बोल के जी। वो दोस्त लोग को लेके आता है। जी। नेहमिया जी, आप अपने लाइफ को आपके काम के साथ कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे तो काम के साथ मैनेज तो मैं तो घर में कुछ काम नहीं करता है। जी मेरा बीवी है, जी मेरा बीवी तो से बहुत काम, घर का जितना काम है वो सब कर लेता है। जी मैं जब उठता मैं पूरा फ्रेश करके दुकान चला जाता और शाम आई के फिर घर में चला जाता। जी। तो अभी कैसा चल रहा है आपका काम? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है आगे से तो। जी। नेहमिया जी, जैसे कि आजकल काफ़ी नए नए स्टाइल आ रहे हैं मार्केट में, तो आप कस्टमर की डिमांड को कैसे पूरे करते हैं? आजकल तो नया नया डिज़ाइन अलग अलग वाला आता है। जी कोई कोई तो कस्टमर लोग से पसंद का डिज़ाइन तो बोलनी भी नहीं सकता है, जी मोबाइल में लेके आके ऐसे काट दो बोल देता है। जी फिर भी हम उन लोग का स्टाइल जैसे बोलता है वैसे काट लेता है। और उन लोग का चेहरा देख के, उन लोग का बाल देख के जी उन लोग का पसंद उन लोग का साथ मैचिंग नहीं होगा, नहीं हो नहीं भी सकता है। ये सब तो हम ऐसे करके ऐसे काटो तब आपका सुंदर लगेगा बोल के हम काट लेता है ऐसा। जी। नेहमिया जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके ये काम में 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको काम के दौरान नया क्या सीखने को मिलता है? ऐसे तो बहुत सीखने मिलता है। जी कस्टमर लोग का साथ कैसे बात करना है। और कस्टमर तो सब समान नहीं होता है। जी कोई अलग अलग लोग को जी वो लोग का साथ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब भी सिखाए। जी और हम जब कस्टमर लोग को आता है वो लोग को पसंद के लिए कैसे करने के लिए हम सोच के जी यूट्यूब में ऑनलाइन में ये सब देख के जी वो लोग का पसंद के लिए हम कैसे करके पसंद होगा बोल के हम डिज़ाइन स्टाइल ये सब को देख के वो लोग को खुश करने के लिए हम कोशिश करता है। जी। नेहमिया जी, अब हमें ये बताइए कि आपके लिए आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मेरा लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मैं ये दुकान खोल के फैमिली लोग से बहुत सपोर्ट दिया। जी इसका बाद दुकान खोल के मैं घर बीवी बच्चा
पालने सकता है जी और हमारा बच्चा भी स्कूल में पढ़ाई करने सकता है। जी उसका वजह से हमको बहुत अचीवमेंट मिला है। जी और मेरा दुकान का कमाई से जी ऐसे गाड़ी भी ले लिया है। जी। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आपका। हाँ। जी नेहमिया जी, आपका अपना कारोबार है, तो पहले और अभी जब आप काम नहीं करते थे और आज आप काम कर रहे हैं, उसमें आपने क्या चेंजेस और डिफरेंसेस देखे? बहुत डिफरेंस है। जी जब तक हम दुकान नहीं खुलाए उस जी टाइम में हम हारंगजाव में रहता। जी ऐसे जो काम मिलता है उधर उधर काम ढूंढ के हम कर लेता है और हाजिरा काम जो भी काम मिल के हम काम कर लेता है। फिर भी जब हम दुकान खुलाए तो बहुत अलग फीलिंग्स मिला है। जी और ऐसे दुकान खोलने के लिए तो खराब कपड़ा भी लगाने नहीं सकता है। जी और आजकल तो दुकान खोलने के लिए तो अच्छा कपड़ा लगाने सकता है। जी इसका वजह से बहुत अच्छा है। जी हम जब दुकान खोलने का आगे से तो जी अभी तो बहुत दूसरा से भी हमको रेस्पेक्ट मिलता है। जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर मन लगाकर काम करे तो इंसान हर एक फील्ड में सफल हो सकता है? हाँ, ये तो छोटा बड़ा काम, कोई काम भी छोटा बड़ा काम नहीं होता है। जी जो काम भी अभी एग्जाम्पल हम दुकान खुलाए, जी सब सोचता होगा सैलून तो बहुत छोटा काम है। जी फिर भी हम सैलून काम खुल के फैमिली को देखभाल कर सकता है। जी और जो काम भी खाली सैलून नहीं है, कारपेंटर बोलो, जो काम भी छोटा बड़ा मत सोच के जी मन लगा के काम करने से खाना पीना तो मिल जाता है, जी अच्छा हो जाता है, अच्छा लाइफ भी मिल जाता है। जी। नेहमिया जी, अब हमें आपके फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताइए। मेरा फ्यूचर प्लान तो जो अभी मैंने काम करा है जी उसको आगे बढ़ाना है जी और इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है। जी। नेहमिया जी, आप उन युवा को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आप ही की तरह ऐसे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? हम बोलना चाहता जो भी है मेरा तरह या दूसरा काम भी, जी काम में छोटा बड़ा नहीं होता है। जो काम भी सब अच्छा ही होता है मन लगा के काम करके तो। फिर भी सैलून में बहुत लाभ है। जी सैलून में तो इतना कैपिटल नहीं लगता है। जी सैलून करके जो कैपिटल के लिए नहीं होने वाला भी जी छोटा से थोड़ा पैसा से शुरुआत कर सकता है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए और अच्छा वाला सैलून ही है मेरा तरफ से, ये बोलना चाहता है। जी। नेहमिया जी, अंत में आपसे एक सवाल कि आप अपने युवा दोस्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे दोस्त लोग को ये मैसेज देना चाहता है, जो काम भी अपना मन से काम करो जी। और अपना जो काम भी दिल से करने से सब काम अच्छा हो जाता है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। दोस्तों, हमने जानी नेहमिया जी की जर्नी। चलिए कुछ बातें करते हैं उनकी वाइफ रवीला जी से। रवीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रवीला जी, आपको कैसा फील होता है आपके हस्बैंड की मेहनत को देखकर? मुझे बहुत खुशी हो रहा है और मैंने नहीं सोचा था इतना तक ये पहुंचेगा, क्योंकि जब शुरू किया था हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जी और फैमिली को देखभाल करने के लिए कुछ तो शुरू करना है बोल के सोचा, और उसने मन लगा के ऐसे करके इतना तक पहुंचेगा तो नहीं सोचा। लेकिन हम लोग उनको फैमिली को प्रोवाइड करके आज मैं बहुत खुशी हो रहा है मेरे हस्बैंड पर। जी और मैं एक चीज़ बोलना चाहता कि some of them they used to grudge us and have a feeling that you have just opened a saloon, it's just a मामूली काम है ये। जी लेकिन ये मामूली काम से हम लोग कितना तक पहुंचा वो लोग पता नहीं है। जी एक दिन में सैलून में आके एक हेयर कट एक में 80 रुपीज़ है, जी और एक दिन में हम लोग एवरेज 14, 15 या 20% तक भी हम लोग मिल जाता है। जी उतना से तो हम लोग उनके लिए तो बहुत बड़ा है, जी क्योंकि पहले में इतना भी नहीं था। जी। और अभी इतना मिल के हम लोग इतना कमा के थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके खुद का गाड़ी भी खरीद नहीं सका, और हम लोग रेंट हाउस में रहता, लेकिन फिर भी हम लोग उनका रेंट एक बार भी नहीं देने सकने का नौबत नहीं आता। जी मुझे अपना हस्बैंड पर बहुत गर्व फील हो रहा है आज में। और everyone must respect everyone's work. जी There is nothing that it's small and it's big. Every work has to be respected. That's all I have to say. जी,
बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद नेहमिया जी। आपने आपकी जीवन की जर्नी, आपके काम का एक्सपीरियंस शेयर की हमारे साथ, कैसे अपना सैलून शुरू किया और अब कैसे चल रहा है। और आपने इतनी अच्छी बातें कही कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। साथ ही आपकी वाइफ श्रीमती रवीला जी से भी बातें की, उनकी भावना भी सुनी आपके प्रति, और हमें सुन के बहुत ही अच्छा लगा। नेहमिया जी, आप ऐसे ही आपकी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहे। आपको आपकी उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आज के कार्यक्रम से हमारे युवा काफ़ी प्रेरित हुए होंगे और ऐसे ही मन लगाकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब समय हो चला है दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। आपकी दोस्त ममता जोशी फिर मिलेंगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।